बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज हमारा टेंसेस का लास्ट टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। इससे पहले हम 11 टेंसेस, टोटल 12 टेंसेस में से 11 टेंसेस कर चुके हैं। अगर आपने वो टेंसेस नहीं देखे तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि आप काइंडली उन टेंसेस को देख लीजिएगा ताकि आप इस लास्ट टेंस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस को अंडरस्टैंड करने में आपको आसानी है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस की बात करें तो इसकी उर्दू में पहचान बताऊंगा। मैं फिर दोबारा रिपीट कर दूं, पूरे टेंस सीरीज़ में मैंने यही बात की है कि स्कूल कॉलेज में जब टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो हर टेंस की एक एक आइडेंटिफिकेशन या एक एक पहचान बताएंगे, लेकिन जो मैंने सीरीज़ स्टार्ट की है उसमें हर टेंस की दो दो आइडेंटिफिकेशंस हैं। इसलिए जब दूसरी आइडेंटिफिकेशन के साथ ट्रांसलेशन में टेंस आ जाता है तो बच्चे परेशान हो जाते हैं कि अब तो टीचर ने तो ये बताया था, इस तरह गया है। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आपको मेरे टेंसेस की सीरीज़ को लाजमी देखना पड़ेगा। अगर आपने नहीं देखे अब तक तो आप काइंडली इनको देख लें। बात करते हैं उर्दू में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान की। तो उर्दू के ऐसे फ़िक्रे जिनके आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह आए, लेकिन शर्त यह है कि इन फ़िक्रों में वक्त का जिक्र भी मौजूद हो तो वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के फ़िक्रे होते हैं। मसलन वो सुबह से खेल रहा होगा, हम 2 घंटे से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे। ये वो पहली पहचान है जो टीचर्स अपने बच्चों को स्कूल में या बुक्स में, ग्रामेटिकल बुक्स में जो कंपोजिशन की बनी होती है उसमें ये फ़र्स्ट पहचान दी होती है। ठीक है, यानी आपके साथ रहा होगा, रही होगा, रहे होंगे आएगा और साथ में आपको टाइम पीरियड दे दिया जाएगा। स्पेसिफिक टाइम पीरियड होगा तो वो हम सिंस लगाएंगे, या पॉइंट ऑफ टाइम पीरियड होगा तो हम 4 लगाएंगे। वो भी मैं आपको आगे जाके बताएंगे कि उसमें क्या सीन है। अब हम यहाँ बात करें तो इसकी सेकंड पहचान जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, नोट लिखा हुआ है कि उर्दू के ऐसे फ़िक्रे जिनके आखिर में ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे वगैरह आए तो वो भी इसी टेंस के फ़िक्रे होते हैं। मसलन वो खेलता रहा होगा, हम इंतज़ार करते रहे होंगे। अब यहाँ पे देख, ऊपर तो आपने पहचान लिया कि वो सुबह से खेल रहा होगा कि ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस है, बिकॉज यहाँ पे टाइम का आपको बताया जा रहा है कि वो सुबह से रहा होगा। ठीक है, तो आपने कह दिया ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस है। और नीचे जो आपको एग्जांपल दी है वो क्या, वो खेलता रहा होगा। अब ये खेलता रहा होगा, अब हम बारे बच्चे कंफ्यूज हो जाए, ये ता आ गया, ती आ गया तो ये प्रेजेंट है, रहा होगा तो ये कॉन्टीन्यूस है। भाई ना तो ये प्रेजेंट है ना ये कॉन्टीन्यूस है, बल्कि ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस है। तो ये दो पहचान मैंने आपके साथ शेयर की हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस की। तो दोनों पहचान से आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। इससे पहले हमने फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट दोनों क्वेश्चंस किए हैं। तो आप इसको देख लें, पहचान को गौर से समझ लें और दोनों पहचान को अपने माइंड में बैठा लें। और एक बात बता दूँ कि सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर की सिर्फ एक एक पहचान है, बाकी सब तमाम टेंसेस के 12 यानी 10 टेंसेस की दो दो आइडेंटिफिकेशंस हैं। बात करते हैं वर्ब की। तो आपको पता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस में वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है, और जब साथ आ जाए कॉन्टीन्यूस परफेक्ट में तो थर्ड इस्तेमाल होती है, लेकिन कॉन्टीन्यूस में आने के बाद फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है और साथ में आईएनजी यूज़ होता है। इस टेंस में वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल होती है। और हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो फ्यूचर इंडेफिनिट में हमने विल शैल पढ़ा, फ्यूचर कंटिन्यूस में हमने विल भी शैल भी पढ़ा, फ्यूचर परफेक्ट में हमने विल हैव और शैल हैव पढ़ा। यहाँ हमारा जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हो रहा है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस में वो है विल शैल के साथ हैव बीन लगा रहे हैं, यानी विल हैव बीन और शैल हैव बीन। तो इमदादी फ़ेल हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इस टेंस में इमदादी फ़ेल विल हैव बीन और शैल हैव बीन इस्तेमाल होते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें कि जनरल कुलिया क्या है, कि सेंटेंस कैसे बनाएंगे, स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, तो इसमें सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर आप विल और शैल लगाएंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अगर तो सब्जेक्ट आई और वी है तो आप शैल यूज़ करेंगे, अगर सब्जेक्ट अदर देन आई और वी है तो फिर आप विल इस्तेमाल करेंगे। तो विल और शैल यानी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट तो हैव बीन, ठीक है। अगर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म साथ में आईएनजी एंड साथ में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो ये आपको जनरल स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा। हम दोबारा रिपीट करते हैं, वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ, क्योंकि कंटिन्यूस टेंस है। एंड सेकंड थिंग ये है कि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हो रहा है वो है विल हैव बीन एंड शैल हैव बीन। विल हैव बीन आपको पता है किस प्रोनाउंस के साथ लगता है, शैल हैव बीन कौन कौन से प्रोनाउंस के साथ लगता है। तो ये सारी डिटेल्स अगर आपको प्रोनाउंस की नहीं समझ तो मैं इंशाल्लाह पार्ट्स ऑफ स्पीच भी अभी स्टार्ट करूँगा और नरेशन भी स्टार्ट करूँगा उन बच्चों के लिए जो बच्चे स्कूल या कॉलेज में सही तरीके से अंडरस्टैंड इन चीज़ों को नहीं कर सकते और वो कन्फ्यूजन में रहते हैं थ्रू आउट देयर लाइफ जर्नी।
अब हम बात करते हैं 3 तरह के सेंटेंसेस होते हैं, मस्बत फ़िक्रे, पॉजिटिव सेंटेंसेस जिनको अफर्मेटिव सेंटेंसेस कहते हैं, नेगेटिव फ़िक्रे जिनको में नॉट लगता है, इंटरोगेटिव फ़िक्रे, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जिनमें सवालिया जुमले होते हैं। अब हम सबसे पहले अपने पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाएंगे। मस्बत फ़िक्रों का तर्जुमा करने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इमदादी फ़ेल विल हैव बीन या शैल हैव बीन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, फिर फ़ेल की फ़र्स्ट फॉर्म आईएनजी और आखिर मफ़ूल का तर्जुमा किया जाए। सिंपल है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट विल हैव बीन या शैल हैव बीन आएगा, फिर वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म आएगी आईएनजी वाली आएगी, प्लस हम साथ में ऑब्जेक्ट को मेंशन कर देंगे। यहाँ कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं स्ट्रक्चर्स के साथ कि अगर हम एग्जांपल्स को देखें तो हमें बेहतर समझ आएगा। वो सुबह से खेल रहा होगा, ही, अब ही के साथ विल लगता है तो ही विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। बच्चा शाम से सो रहा होगा, अब यहाँ थोड़ा सा गौर करें तो वो सुबह से खेल रहा होगा। अब बच्चा फ़ौरन देखेगा सेंटेंस तो एकदम कहकर रहा होगा, ये तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है, तो यहाँ पे बच्चा मार खा जाएगा। बच्चे को पता नहीं है कि साथ में टाइम, एक स्पेसिफिक टाइम का बताया गया है, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड का बताया गया, जिसकी वजह से आप ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में तब्दील हो गया। बच्चा शाम से सो रहा होगा, द चाइल्ड विल हैव बीन स्लीपिंग सिंस इवनिंग। यहाँ भी बच्चा कहेगा, जो स्टूडेंट है वो यही समझेगा रहा होगा, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है, ठीक है। यहाँ पे आप क्या कह रहे हैं, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है, चलो जी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के लगा दो फटाफट, रूल्स अप्लाई करें तो गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे साथ में पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है, इसलिए ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। द चाइल्ड विल हैव बीन स्लीपिंग सिंस इवनिंग, परिंदे सुबह से चहचहा रहे होंगे। बर्ड्स विल हैव बीन चिर्पिंग सिंस मॉर्निंग। अब आपको सिंस और फॉर का भी यूज़ नहीं पता होगा, तो वो मैंने इसकी वीडियो बनाई हुई है। अगर आपको सिंस और फॉर के में डिफरेंस नहीं मालूम तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं कि सिंस का कहाँ यूज़ होता है और फॉर का कहाँ यूज़ होता है, वो भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। आप अगर उसको वॉच करेंगे तो आपका सिंस और जो फॉर का कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। इससे पॉजिटिव सेंटेंसेस के बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। ये नेगेटिव फ़िक्रे, नफ़ी फ़िक्रे। नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना इतना ईजी है कि बस आपने हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद नोट लगा देना है। फ़िक्रों को नफ़ी बनाने के लिए विल या शैल के फ़ौरन बाद लेकिन हैव बीन से पहले नोट लगाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ देखें, अब आप कहेंगे हैव बीन से पहले नोट लगाया जाता है, ये समझ नहीं आई बात। अब पीछे जैसे हमने विल बी कहा था तो विल बी के दरमियान में हमारे पास नोट आया था, फिर हमने कहा विल हैव शैल हैव, तो विल हैव और शैल हैव के सेंटर में नोट आया था। अब यहाँ विल के साथ एक्स्ट्रा क्या है, हैव बीन और शैल हैव बीन और शैल हैव बीन, तो विल हैव बीन और शैल हैव बीन के दरमियान में आ जाएगा नॉट, ठीक है, फ़ौरन विल के बाद आएगा। सब्जेक्ट विल शैल अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट जो भी आएगा, प्लस बीच में नोट आ जाएगा, हैव बीन प्लस फॉर्म आईएनजी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं ताकि आपको बेहतर तरीके से हम समझा सकें। हमारी कोशिश तो यही होती है कि हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे के अंडरस्टैंडिंग के या फोकस पे लगाएं कि बच्चे को क्या समझ आ रहा है। वो 2 रोज़ से इंतज़ार नहीं कर रहे होंगे। आप पहले टेंस की पहचान क्या है, वो 2 रोज़ हो गए तो ये एक परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस है, होंगे तो ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस है। दे तो विल आ जाएगा, दे विल। अब विल के बाद हमने क्या लगा दिया, नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर 2 डेज़। सुबह से बारिश नहीं हो रही होगी, तो नहीं हो रही होगी तो इट विल नॉट हैव बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। तो ये 2 मैंने एग्जांपल्स यहाँ आपके साथ शेयर किए हैं कि आपने विल हैव बीन और शैल हैव बीन के सेंटर, विल हैव बीन शैल हैव बीन के सेंटर में आपने नॉट लगाना है अगर आपने सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, वो विल हैव नॉट बीन लगा देते हैं या विल हैव बीन नॉट लगा देते हैं, तो वो गलत हो जाएगा। हमेशा आपने उसमें लगाना है, विल के बाद नॉट लगाना। नेक्स्ट हमारा जो सेंटेंस का पार्ट है वो है सवालिया फ़िक्रे, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो ये बहुत ही मज़े हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को उठा के सब्जेक्ट से पहले ले आते, शुरू में ले आते। फ़िक्रों को सवालिया बनाने के लिए विल या शैल को सब्जेक्ट से पहले लगाया जाता है, लेकिन हैव बीन हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही इस्तेमाल होता है। तो वेरी गुड एंड कॉमन क्वेश्चन इसने किया और आंसर भी इसने खुद ही दिया है कि यहाँ पे हम क्या कहते हैं, अगर हमने सेंटेंस इंटरोगेटिव बनाना है तो हम क्या करेंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है विल और शैल वो स्टार्ट में लेंगे बिफोर द सब्जेक्ट, और द रिमेनिंग पार्ट जो है हैव बीन वो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद पुट ऑन करेंगे। यहाँ स्ट्रक्चर दिया हुआ है, विल शैल सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट को देखते हुए विल और शैल लगाएंगे, प्लस हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी टू शो द कंटिन्यूअस टेंस प्लस ऑब्जेक्ट
यहाँ कुछ एग्जांपल्स दी हैं, क्या वो सुबह से बातें कर रहा होगा, विल ही हैव बीन टॉकिंग सिंस मॉर्निंग, क्या सोबिया रात से मजमून लिख रही होगी, विल सोबिया हैव बीन राइटिंग एन एसे सिंस नाइट, क्या लड़के सुबह से तैर रहे होंगे, विल द बॉयज़ हैव बीन स्विमिंग सिंस मॉर्निंग। तो तीनों एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब था विल हैव बीन और शेल हैव बीन, सिर्फ उसमें से विल और शेल जो है वो सब्जेक्ट से पहले हमने स्टार्ट में पुट अप किए हैं, रिमेनिंग जो हैव बीन था वो हमने सब्जेक्ट के बाद लगाया। और एक बात यहाँ याद रखिएगा कि विल और शेल हम कहाँ लगाते हैं, प्रोनाउंस आई और वी के साथ हम विल लगाते हैं, सॉरी शेल लगाते हैं। रिमेनिंग जितने प्रोनाउंस है ही शीट दे देम व्हाट्सएवर, जो भी प्रोनाउंस हैं, पर्सनल प्रोनाउंस है, फर्स्ट प्रोनाउन है, सेकंड प्रोनाउन है, थर्ड प्रोनाउन है, आई वो यू दे, जो भी है आई और वी को छोड़ के हम उनके साथ क्या लगाते हैं, विल लगाते हैं। और शेल जो है वो आई और वी के साथ लगता है, और विल जितने भी बकिया प्रोनाउंस हैं उनके साथ विल लगता है। तो ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस मैंने आपको पढ़ा दिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको दोबारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस में कोई भी प्रॉब्लम वगैरह नहीं होगी। लेकिन जाते जाते आपको होमवर्क तो देना है ना, क्योंकि होमवर्क बहुत ज़रूरी है। जैसे यहाँ लिखा है सुबह से ओले पड़े होंगे, सुबह से ओले पड़े होंगे तो इट विल हैव बीन ड्रिजलिंग सिंस मॉर्निंग, लड़की 1 घंटे से गाना गा रही होगी। द गर्ल विल हैव बीन सिंगिंग फॉर 1 आवर, ठीक है। माली सुबह से फूल तोड़ होगा। द गार्डनर विल हैव बीन प्लकिंग द फ्लावर सिंस मॉर्निंग, लड़के दोपहर से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। द बॉयज़ विल हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस, अब दोपहर से तो सिंस आफ्टरनून कर लेंगे। मवेशी सुबह से नहीं चल रहे होंगे। द कैटल्स विल नॉट हैव बीन ग्रेजिंग सिंस मॉर्निंग, लड़के 2 घंटे से नहीं लड़ रहे होंगे। द बॉयज़ विल नॉट हैव बीन फाइटिंग फॉर 2 आवर्स। तो ये कुछ आपको दी हुई है एग्जांपल्स, उनका आगे सोल्यूशन भी दिया हुआ है। तो आप ये खुद करके मुझे कमेंट्स में भी बता सकते हैं कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप उससे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट एक और मैंने यहाँ प्रैक्टिस होमवर्क बनाया है जिसमें आपको एरर्स दिए हुए हैं। जैसे फर्स्ट एरर, इट विल बीन हैव बीन हेलिंग सिंस मॉर्निंग, तो ये गलत है, ये होगा इट विल हैव बीन हेलिंग सिंस मॉर्निंग। द गर्ल विल हैव बीन सिंग अ सॉन्ग फॉर एन आवर, द गर्ल विल हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग, क्योंकि हमने कहा था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, साथ में आईएनजी लगेगा। द गार्डनर विल हैज़ बीन प्लक्ड फ्लावर सिंस मॉर्निंग, गलत है, द गार्डनर विल हैव बीन प्लकिंग फ्लावर सिंस मॉर्निंग। द बॉयज़ वर नॉट नहीं, द बॉयज़ विल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस सून। द कैटल विल नॉट हैव बीन ग्रेजिंग सिंस मॉर्निंग, तो ये गलत है, द कैटल विल नॉट हैव बीन ग्रेजिंग सिंस मॉर्निंग। The boys will not have been cooled for 2 hours. The boys will not have been crawling for 2 hours. तो ये कुछ एग्जांपल्स थी। ये आप क्वेश्चंस एग्जांपल्स होमवर्क करें, मुझे कमेंट करें अगर आपको कोई प्रॉब्लम है। और लास्ट में अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियोस देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा उन फ्रेंड्स के साथ भी जिनको टेंसेस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और एंड मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह नेगबान, खुदा हाफिज़।